बड़ी खबर है ऑटो टैक्सी चालकों की परीक्षा से जुड़ी हुई, जहां मराठी सीखनी होगी वरना सवाल क्या है, खबर क्या है। मराठी परीक्षा में 7,750 ऑटो चालक फेल हो गए हैं। दरअसल मराठी परीक्षा में 7,750 ऑटो चालक फेल हुए हैं। 1,40,000 से ज्यादा चालकों ने परीक्षा पास की है। सरकार की तरफ से दी गई डेडलाइन खत्म हो गई है। भाषा सीखने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की जा रही है। सरकार का आदेश है ऑटो टैक्सी कैब चालकों के लिए व्यवहारिक मराठी जानना अनिवार्य है। अब देखिए, इसमें कई लोग पास हुए हैं, कई लोग फेल भी हुए हैं। तो भाषा सीखने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की जा रही है। सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था, जिसके बाद अब इसका रिजल्ट सामने आया है। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों का एग्जामिनेशन, चालकों की मराठी भाषा की परीक्षा ली गई। करीब 7,750 ऑटो टैक्सी चालक परीक्षा में इस एग्जाम में फेल हो गए। फेल चालकों को फिर परीक्षा देनी होगी। दोबारा परीक्षा से पहले ट्रेनिंग भी लेनी होगी। 17,427 ऑटो चालकों का टेस्ट हुआ, प्रशिक्षण जारी। अगले 10 से 15 दिन में ट्रेनिंग हो सकती है पूरी। अब तक 1,40,423 चालक परीक्षा में पास हुए हैं। प्रशिक्षण लंबित है। अब आपको बताते हैं अलग अलग शहर की जानकारी। मुंबई की बात करें तो 9,196 चालक हैं जिनका प्रशिक्षण लंबित बताया जा रहा है। इसके अलावा ठाणे की बात करें 4,871 ऐसे चालक हैं। नवी मुंबई में 1,400 यानी कि 1,400 बताए जा रहे हैं। पालघर में 350 और अन्य शहरों का जो डेटा निकलकर सामने आया है वो है 1,610। क्या गाइडलाइन जारी की गई है ये भी आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवर पर क्या नियम लागू किए गए हैं, क्या गाइडलाइंस है और इसके तहत आगे क्या होगा, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। ऑटो टैक्सी चालकों को मराठी का व्यवहारिक ज्ञान अनिवार्य। सामान्य बातचीत के स्तर की मराठी समझना बोलना जरूरी। ऐप आधारित कैब चालकों पर भी लागू होगा भाषा नियम। मराठी सीखने के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा पास करना भी इंपॉर्टेंट। परीक्षा पास करने वाले चालकों को प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। नियम के उल्लंघन पर लाइसेंस 3 महीने निलंबित हो सकता है। दोबारा उल्लंघन पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द हो सकता है। नियम तोड़ने पर परमिट को लेकर भी एक्शन हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। क्या नियम है ये भी हम आपको बता रहे थे। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता को लेकर अब समय सीमा बढ़ाने की मांग उठ रही है। बीजेपी ट्रांसपोर्ट सेल ने सरकार से चालकों को तैयारी के लिए 100 दिन की अतिरिक्त मोहलत देने की मांग की है। सरकार का क्या कहना है, पहले वो सुनिए। 1 मई से 15 अगस्त तक करीबन 1,35,000 हमारे पास जो ड्राइवर लोगों ने है वो मराठी सीखने की मांग की थी। उसमें से करीबन 1,15,000 से ज्यादा ड्राइवर्स ने मराठी सीख भी लिया। उनको प्रमाण पत्र भी 17 तारीख को हम देने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये हर राज्य की संस्कृति होती है, परंपरा होती है। अपनी अपनी भाषा आगे लेके जाने का प्रयास हर नागरिक को होता है, हर राज्य के, और उस तरह से हम हमारी संस्कृति का जतन करें। कुछ ड्राइवर्स ने बहुत ही अच्छा कहा है कि इतनी मराठी मीठी भाषा है कि हम पूरी की पूरी सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास आप शिक्षकों को अगर भेजोगे तो हम बहुत बड़े संख्या में आपके पास आएंगे। हमारे मिनिस्टर प्रताप सरनाईक जी ने ये लिया हुआ इनिशिएटिव है, जो कि इनिशिएटिव इन द सेंस ये कायदा तो पहले से ही था, कायदा कुछ नया नहीं बनाया है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ जो पुराना कायदा था वो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट करते वक्त ठीक है, ये अच्छी बात है कि टाइम मांग रहे हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। अगर उनको टाइम की जरूरत है वो कंसर्न मिनिस्टर से जाके मिले, उनको टाइम भी शायद वो दे देंगे। लेकिन ये पॉजिटिव अप्रोच रहना बहुत जरूरी है कि हाँ, हम सीखने के लिए तैयार है, मुझे टाइम चाहिए, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम लीजिए। तो गृह राज्य मंत्री योगेश कदम को आप सुन रहे थे। महाराष्ट्र सरकार के ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्यता पर चालक क्या कह रहे हैं, चालक क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता ने उनसे बात की। सुनिए। सरकार है बोल रही है, हमको तो जो है वो तो हमारा सिस्टम से सब लाइसेंस भी लिए, परमिट भी लिए, जैसा सरकार पहले जो प्रोसेस दिया तो करके लिए सब। अभी जो क्लास हुआ आपने कुछ उसमें पढ़ाई की है मराठी की? नहीं। हाँ सर, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा लास्ट संडे सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ पढ़ाई किया, ये तो पन मराठी हाँ। पढ़ाई पन सरकार ने बोला मराठी पहले से आ रही है, फिर भी इन्होंने क्लास अटेंड की है। अभी वो सरकार का नियम है, वो सरकार जो कर रही है वो तो करना है, उसका पालन तो करना ही पड़ेगा ना। तो वही सबसे चल रहा है सब।
तो सरकार जैसे बोलेगा वैसा चलना ही पड़ेगा। आप तो मराठी है, चलो आपके दोस्त उत्तर भारतीय बिहारी हो गए, कुछ डरे हुए हैं कंपलसरी करके लाइसेंस सस्पेंड नहीं करके? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं डरा है, सबको मराठी आती है, हमारे साथ बात करते हैं वो लोग। बात करते हैं। करना ही पड़ेगा, जो नियम लागू हुआ है सरकार का वो तो करना ही पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा ही। और सीख ही रहे हैं, सब क्लास जा ही रहे हैं। अभी गए थे क्लास? मैंने किया तो मुझे थोड़ी बहुत मराठी आती है। ठीक भी है, फिर भी ठीक नहीं है। अच्छा, अपने को मराठी आती है, अपने बचपन से यही पैदा हुए, यही रहे, यही सब मराठी लोगों से दोस्ती थी, जबरदस्ती तो कर ही रही है। आधी सीट वाले अगर यही धारणा करेंगे कि रिक्शे टैक्सी वालों को चाहिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऑटो चालकों को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से क्या कहा गया। ऑटो टैक्सी चालकों के लिए जहां मराठी भाषा का बुनियादी ज्ञान जरूरी है, तो इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। संवाददाता जयप्रकाश सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये हमारे साथ वो ऑटो टैक्सी वाले हैं जो मुंबई में 15, 20, 25, 30 सालों से ऑटो टैक्सी चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें कई ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ बिहार से हैं, कुछ मध्य प्रदेश के हैं। ज़्यादातर लोग मराठी यहाँ पर सीख रहे हैं। इनका ये कहना है कि हमें जो मराठी आती है उसके अलावा भी हम मराठी बोल कर दिखाएंगे, और इसलिए बोल कर दिखाएंगे क्योंकि हम महाराष्ट्र को, मुंबई को अपना मानते हैं। अब इनसे हम बात करते हैं। दादा, आपका नाम क्या है? देवनाथ यादव। यादव जी, आप कौन से जिले के हैं? आजमगढ़। आजमगढ़ के हैं। आपल्याला मराठी येते बोलायला? थोड़ा थोड़ा येते हैं। थोड़ा थोड़ा येते। आप बताएं कि आपका नाम क्या है, इसको मराठी में कैसे बोलेंगे? नाम ही बोलना है ना? हाँ। माझा नाम देवनाथ यादव आहे। माझा नाव देवनाथ यादव आहे। आपलं नाव काय आहे? ते माझे परमानंद गौतम। परमानंद गौतम। परमानंद गौतम, आपण कुठून येतात? ते गोरेगावला बेस्ट। गोरेगावला राहतात। आणि आपला जिल्हा कोणता आहे उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश माझे सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर जिल्हा आहे। आपण मराठी शिकत आहात का? हाँ, शिकत शिकत आहात मराठी। माझे नाम सुरेंद्र साहू आहे। सुरेंद्र साहू आहे। हां. आपण मराठी शिकत आहात का मराठी येते आपल्याला? मला मराठी येते। आपल्याला मराठी येते। कुठे राहता आपण? मी दहिसरला। दहिसरला राहता आपण। आणि आपला गांव कुठला आहे? मी झारखंडला। झारखंड। तो देखिए ये झारखंड के हैं और बढ़िया मराठी बोल रहे हैं। पूर्वी प्रयत्न केला मराठी बोलण्याचा, इसके पहले कोई कोशिश की आपने मराठी बोलने की कभी? इसके पहले कोशिश नहीं की? नहीं। आप कर रहे हैं क्योंकि आप गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको सीखना जरूरी है। तो आप सर्टिफिकेट आपको मिला मराठी बोलने का? नहीं मिला।